हेलो चिल्ड्रन, आज की जो कहानी है वो है सच्चा धन। इस कहानी में एक छोटा सा बालक है सादी, जिसके पिता की मृत्यु हो गई थी और अकेले माँ ही उसका पालन पोषण करती थी और सादी की हर एक इच्छा को पूरी करने का प्रयास करती थी। एक बार रमज़ान का महीना था, शाम का समय था। लोगों की निगाहें आसमान में चाँद देखने के लिए तरस रही थी। सादी भी आसमान में चाँद देखने की कोशिश कर रहा था कि अचानक आसमान में चाँद दिख गया। वो खुशी से अपनी माँ के पास पहुँचा और माँ से पूछने लगा, माँ, चाँद निकल गया, अब कल ईद होगी ना? माँ ने कहा, हाँ होगी मेरे लाल। तभी सादी को याद आया कि मेरे जूते अभी तक नहीं खरीदे गए। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप मेरे जूते तो नहीं लाई। सादी के पिता की मृत्यु के बाद घर का खर्च चलाना उसकी माँ के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। किसी तरह अनिवार्य ज़रूरतों को ही उसकी माँ जैसे तैसे पूरा कर पाती थी। फिर भी उसकी कोशिश यही रहती थी कि सादी की सभी इच्छाओं को वो पूरा कर सके। उसके नए कपड़े तो उसकी माँ ने बनवा दिए थे, लेकिन जूते खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी आँखों में बेबसी के आंसू झिलमिला उठे। सादी ने माँ को रोते हुए देखा तो वो बोल उठा, अरे अम्मी, तुम क्यों रो रही हो? मैं पुराने जूते ही पहन लूँगा। उसने कह तो दिया, लेकिन मन ही मन ये सोचता रहा कि खुदा ने उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया है। खुदा ने उन्हें आलीशान महल तथा ऐशो आराम क्यों नहीं दिए हैं। यही सोचते सोचते उसको नींद आ गई। नींद में सादी को एक स्वप्न दिखाई दिया। सपने में उसे दिव्य प्रकाश वाला व्यक्ति दिखाई पड़ा। वो दिव्य प्रकाश वाला व्यक्ति सादी से कह रहा था कि आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जिसे देखकर खुदा के प्रति तुम्हारी सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी। सादी ने अपनी माँ के मुंह से देवदूतों के बारे में सुना था। वो समझ गया कि ये कोई खुदा का भेजा हुआ देवदूत ही है। वह उसके साथ चल पड़ा। देवदूत उसे एक आलीशान महल में ले गया। उस महल में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। देवदूत ने उसे एक कमरे की ओर जाने का इशारा किया। सादी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक व्यक्ति रो रो कर कह रहा था, ऐ खुदा, मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए। मेरी सारी संपत्ति मुझसे ले लो, लेकिन मुझे मेरी आँखों की रोशनी दे दो। अब देवदूत ने दूसरे कमरे की ओर इशारा किया। सादी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला
तो उसमें दूसरा आदमी गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना कर रहा था, ए खुदा, आपने मुझे दुनिया के सारे ऐशो आराम दिए हैं, लेकिन मेरे लिए तो सब व्यर्थ हैं। मैं चल फिर नहीं सकता। ए खुदा, मेरा सब कुछ छीन लें, लेकिन मुझे 2 पैर दे दें। वहीं तीसरा आदमी भी दर्द भरी आवाज़ में कर्राह रहा था। वह कह रहा था, ए अल्लाह, मुझे सुनने की क्षमता दे, चाहे मेरी सारी संपत्ति छीन ले। ये सब देखकर सादी को जीवन की सच्चाई समझ में आ गई। वह सोचने लगा कि खुदा ने तो मुझे बहुत धनवान बनाया है। मुझे आँखें, कान और पैर सभी कुछ प्रदान किए हैं। मैं गरीब नहीं हूँ। असली गरीब तो ये लोग हैं। मैं खुदा के विषय में जो बुरा भला सोच रहा था वो गलत था, इसलिए मुझे माफ़ कर देना खुदा। मैंने आपके बारे में ये सोचा। यही नन्हा सादी बड़ा होकर शेख सादी के नाम से मशहूर हुआ और फ़ारसी भाषा का प्रसिद्ध कवि हुआ। तो बच्चों, आप समझ रहे हैं ना कि असली धनवान कौन है? जिसके पास स्वस्थ शरीर है, वही सबसे बड़ा धनवान है।